हे डू यू नो इंडिया। अगर आप ये क्वेश्चन अभी यूरोप के किसी भी कोने में जाकर पूछेंगे तो हर इंसान एक ही जवाब देगा, यस आई नो इंडिया। क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा देश का जो कल्चर है वो अभी पूरे दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया है, तो सभी लोग जानते हैं। और ये क्वेश्चन अगर आप 1500 शताब्दी से पहले पूछते किसी को तो शायद उसका आंसर नो आता था। तो 1500 शताब्दी से पहले क्यों नहीं जानता था और बाद में क्यों इंडिया को हर लोग, दुनिया के हर लोग जानने लगा। स्पेशली यूरोप की तरफ से आप हम लोग बात कर रहे हैं, तो कैसे जाना जानते हैं इस वीडियो में, और कैसे इंडिया को एक्सप्लोर करते करते एक्सप्लोर हो गया अमेरिका, इस वीडियो में जान लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मृगन और आप लोग देख रहे हैं तारीख इतिहास का। और आज के इस एपिसोड में हम वही बात जानने की कोशिश करेंगे तो कैसे 1500 शताब्दी के बाद हमारा जो इंडिया है उसको सारा दुनिया के लोग जानने लगे, पहचानने लगे, और कैसे इसको एक्सप्लोर किया गया। तो पहली बात तो आप जान लीजिए, जो एक दुनिया का बहुत बड़ा जो एक्सप्लोरर था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने अमेरिका को वो डिस्कवर किया था, उसके बारे में जान लेते थे। तो पहली बात तो है, जो क्रिस्टोफर कोलंबस था उन्होंने अमेरिका को एक्सप्लोर करने के बारे में नहीं सोचा था, वो उन्होंने सोचा था सिर्फ इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए। तो कैसे अमेरिका एक्सप्लोर हो गया, इंडिया को बाद में किसने एक्सप्लोर किया वो भी जानते हैं। तो आप लोग जान लीजिए, जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो एक बहुत ही बड़ा जो एक्सप्लोरर था, वो दुनिया के हर कोने में गए हुए थे। वो नाव के सहारे, जहाज के सहारे, जो सागर महासागर है ना उसके थ्रू जाते थे और एक्सप्लोर करते थे। और एक्सप्लोर करते करते उन्होंने उनको एक बात पता चली थी, वो बात थी सिल्क रोड। और सिल्क रोड क्या होता है, जब उस जमाने में क्या होता था, इंडिया से मतलब वो सब कॉन्टिनेंट एरिया से क्या होता, मसाला और सिल्क का व्यापार होता था यूरोप से। और वो व्यापार होता था सिर्फ जमीनी रास्ते से, और जमीनी रास्ते से बहुत सारे देशों के बीच से जाते हुए वो एक्सप्लोर किया, वो ट्रेड किया करते थे। जो उस ट्रेड के बारे में क्रिस्टोफर कोलंबस को पता चला था। और उसके बाद और एक चीज थी, वो चीज थी कि जो तमेरी थे, तमेरी नामक एक बहुत बड़ा विख्यात जो आदमी था, वो आप उसको भी एक्सप्लोरर कह सकते हो। उन्होंने एक्सप्लोर किया था कि हमारा जो पृथ्वी है वो एक्चुअली गोलाकार है। उससे पहले लोग समझते थे कि वो गोलाकार नहीं है, वो फ्लैट एरिया है, लेकिन नहीं। उसने जब वो एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करने के बाद वो कोलंबस ने भी वो बात मान ली थी, और उसका जो ग्रंथ है वो अच्छी तरह से अध्ययन किया करके ये बात पता चली थी कि पश्चिम साइड पर जो है ना कुछ तो देश है जिसको एक्सप्लोर करना अभी बाकी है। तो उन्होंने क्या किया, इसको एक्सप्लोर करने के लिए फाइनली 1492 के 3 अगस्त के दिन 3 नाव मतलब जहाजियों के साथ उन्होंने एक जो है उसका नया एक जो ट्रेवल है वो शुरू कर दिया। और वो ट्रेवल था पश्चिम दिशा की ओर। तो पश्चिम दिशा की ओर वो आना इसलिए चाहते थे कि वो इंडिया को एक्सप्लोर किया जा सके। तो उन्होंने वो जो है ना, वो उसका जो यात्रा है वो प्रारंभ कर दी। और यात्रा प्रारंभ करते करते क्या हुआ, वो आते आते इंडिया तक तो नहीं पहुंच पाए। तो पहुंच कहाँ गए, तो वो पहुंच गए अमेरिका में। तो अमेरिका में वो कब पहुंचे, तो उन्होंने 1452 में मतलब 1492 के 3 अगस्त को जो यात्रा शुरू करी थी, वो यात्रा आते आते 12 अक्टूबर, उसी साल के 12 अक्टूबर को और एक जो जमीनी इलाका है उस पर रुक गया। और वो जमीनी इलाका था अमेरिका। तब तक उन्हें वो नहीं पता था कि वो एक्चुअली अमेरिका है। वहाँ का जो लोकल लोग है, उन लोगों को देखकर उन लोगों का जो स्किन का जो कलर है उसको देखकर वो ये बात सोच लिए थे कि एक्चुअली यही एक इंडिया है। और वो बहुत खुश थे कि वो उन्होंने इंडिया को एक्सप्लोर कर लिया। बाद में जो मरने के समय उसके कुछ साल पहले उसको ये एहसास हुआ कि एक्चुअली इंडिया नहीं है, ये कुछ और देश है। और उन्होंने एक राजा को चिट्ठी लिखी थी, उसमें बताया गया था कि एक्चुअली मैंने जो खोज की थी वो इंडिया नहीं था, वो था अमेरिका। तो क्रिस्टोफर कोलंबस इतना महान इंसान, इतना महान एक्सप्लोरर होने के बाद भी क्यों इंडिया को खोज नहीं पाए, उसका वो बहुत सारा रीजन था। पहला रीजन तो ये था कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे तब टेक्नोलॉजी नहीं था, हम सभी लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी नहीं था। तो जो मैप्स बनाया करते थे, उस मैप्स में से जो सबसे छोटा वाला मैप होता था इन पूरे अर्थ का, उस मैप को वो बिलीव करते थे। जब छोटा वाला मैप
बिलीव करेंगे तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो भी छोटा छोटा होगा। तो क्या हुआ, उन्होंने जिस मैप के सहारे ये एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी, उस मैप में वो वहां से जहां से वो यात्रा शुरू करी वहां से लेकर इंडिया तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम दिखा रहा था। एक्चुअली उससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस था जिसकी वजह से वो इंडिया कभी नहीं पहुंच पाए। दूसरी बात तो ये थे कि उन्होंने जो यात्रा की थी, यात्रा के दौरान ना बहुत सारा जो डिस्टेंस बहुत ज्यादा थे, जहाज थे, जहाज का जो उसका जो इंजन वगैरह वो जैसा भी था उस समय वो चल नहीं पाया सागर में, और जहां वो मिला जमीनी मिलेगा वही सोच कर इंडिया सोच लिए थे। ये और एक बात थी। और कुछ मान्यताओं के अनुसार उस समय जो अगर क्रिस्टोफर कोलंबस एक महान एक्सप्लोरर था और एक महान एक्सप्लोरर था, उसका नाम था वास्को दा गामा। वास्को दा गामा पोर्तुगीज से थे और वो भी इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे थे। और कुछ मान्यता के अनुसार जो हमारा वास्को दा गामा थे, वास्को दा गामा भी पहले आए इंडिया पर और इंडिया को एक्सप्लोर कर चुके थे। जब इंडिया को एक्सप्लोर हो चुका था वहां पर ट्रेड शुरू हो गया। वास्को दा गामा आए यहाँ आकर जो सिल्क रोड था उसका जो डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, उसका खतरा भी बहुत ज्यादा था, उसको खता कर एक सीधा एक सागर की ओर से रास्ता खोज लिया गया और वहां से ट्रेड शुरू होना स्टार्ट हो गया। तो यह बात भी वो जो हमारा कोलंबस था उसको पता चला था कुछ मान्यता करने से, इसलिए उन्होंने वो जो अपना जहाज है वो अमेरिका की तरफ मोड़ दिया था, ये भी कुछ लोग बताते हैं। तो जो भी हो, वो कोलंबस ने इंडिया को एक्सप्लोर नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने एक्सप्लोर कर दिया अमेरिका को, जो भी एक बहुत ही अच्छा एक जर्नी था, एक बहुत ही अच्छा डिस्कवर था जो भी उन्होंने किया। तो आज के इस तारीख में हम उसी जो घटना है उसको याद करते हुए ये वीडियो आप लोगों के पास लेकर आए कि कैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक जर्नी स्टार्ट की जिसमें वो इंडिया को खोजने के लिए निकले थे, लेकिन इंडिया को तो खोज नहीं पाए, खोज निकाला अमेरिका को। और अगर आपका ये जानकारी अच्छा लगा, आप कुछ यहाँ से सीख पाए तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो उसे प्लीज हमारा चैनल को फॉलो भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।